राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देश के साथ ही प्रदेश में भी इस योजना से जुड़कर महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन के नए सोपान तय कर रही हैं। दुर्ग जिले के भिलाई में स्व सहायता समूह की महिलाएं योजना के तहत बर्तन बैंक चला रही हैं। इस बर्तन बैंक से विभिन्न निजी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बर्तन, चूल्हा, कुर्सी, गद्दे किराए पर दिए जाते हैं। समूह के अध्यक्ष बी पोलम्मा ने बताया कि नगर निगम के सहयोग से शुरू किए गए इस बर्तन बैंक से उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। वहीं समूह से जुड़ी मंजीत कौर और विनीता पांडे ने बताया कि वे अब घर में आर्थिक योगदान दे पा रही हैं। शुरू में जो हमारे जो बर्तन जा रहे हैं तो हमारी महिलाओं को जब पता चल रहा है कि हमारे पास इतने जो सामान है, टेंट हाउस में अगर वो गंज अगर 100 रुपए में ले रहा है तो हमारे पास से उनको मात्र 50 रुपए में मिल रहा है। तो जो आधा जो पैसा उनको उनके घर से जो जा रहा था वो बचत हो रहा है। और दूसरी बात, ये जो पैसा आ भी रहा है तो वो सीधा हमारे समूह में ही आ रहा है, वो पैसा बाहर ना जा करके फिर वो हमारे पास ही आ रहा है। तो हम लोग इस प्रकार से क्या दुगनी लाभ में भी हैं और करने में भी हम लोगों को एक अलग जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छी खुशी भी मिल रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से अम्बेडकर क्षेत्र स्तरीय समिति की सचिव हूँ। हमारा मेन कारण यह था कि हम अपनी भिलाई को प्लास्टिक मुक्त करने का, ताकि जो प्लास्टिक से कचरा होता है वो ना हो। हम बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, हम धो मांज के उसको रख लेंगे, लेकिन प्लास्टिक से हमारे भिलाई में बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। इस गंदगी को मिटाने के लिए हमने ये कदम बहुत अच्छे से उठाया है, जिससे हम लोग 100 रुपए इकट्ठा करके और 4-5 साल हो गया हम लोग को चलाते हुए। और इससे हम लोग को क्या, महिलाएं 2% में अपने ब्याज भी लेती है, अपना घर भी चलाती हैं, जो भी आवश्यकता पड़ता है उनको जरूरत पड़ रहा इससे काम हो जा रहा है। और हम लोग एक बड़ा ऐप बना है जिसमें हम लोग 30 ग्रुप मिल करके काम कर रहे हैं। और अभी हम लोग ने शुरुआत में ही बर्तन बैंक का काम चालू किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना की शहर प्रबंधक एकता शर्मा ने बताया कि समूह की महिलाएं शहर की अन्य समूहों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। ये प्लास्टिक मुक्त शहर निर्माण में भी योगदान दे रही हैं। बर्तन बैंक का एक कॉन्सेप्ट आया था हम लोग को कि जो भी महिलाएं क्षेत्र स्तरीय संगठन से जुड़ रही हैं उनको अगर हम लोग बर्तन बैंक के लिए प्रोत्साहित करें तो उससे 2 चीजें होंगी। एक तो वो लोगों का एक काम चालू होगा, दूसरा कि जो भी हम लोग प्लास्टिक मुक्त भारत करना चाहते हैं तो ये एक अभियान के रूप में चालू होगा। इसलिए हम लोग ने बर्तन बैंक की शुरुआत करने के लिए महिलाओं को मार्गदर्शन दिया। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एक बड़े रूप में इन्होंने उस चीज को लिया है। उन्होंने किराए पे चलाने के लिए कुर्सियां भी ली हैं, गद्दे वगैरह भी लिए हैं, जो कि एक टेंट हाउस के रूप में भी काम करेगा। और अभी देखा जाए तो ये बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है। बाकी और एलएफ की तुलना में इनका एलएफ का काम एक बड़े स्तर पर उन्होंने शुरुआत की है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मिले 50,000 अनुदान राशि से इन महिलाओं ने बर्तन बैंक की स्थापना की और आर्थिक लाभ कमा रही हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।